आया क्या क्वेश्चन ध्यान में? क्या दिया है? इस प्रकार से कंटेनर है, कंटेनर के सरफेस में इस प्रकार से आप एक डायमीटर कंसीडर कर रहे हो, तो आपको पूछा है ये डायमीटर के एक साइड वाला सरफेस दूसरे सरफेस को कितने फोर्स से खींचेगा। तो हमें पता है सरफेस टेंशन इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। सो फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। इसको भी मीटर में कंसीडर करना पड़ेगा। 8 इंटू 10⁻⁻²। So 0.6 into 10⁻⁻², that is 6 into 10⁻⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स एक डायमीटर के एक साइड का सरफेस दूसरे सरफेस पर लगाने वाला है। ठीक है क्या? चल, अब बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सर स्लाइड दिखाना एक मिनट। ओके सर। देखो क्या कहा है। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड when 1000 small drops each of radius 10⁻⁻7 centimeter coalesces to form one large drop। आपको दिया है सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या है हमारे पास ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स है। ठीक है, ये सब मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है ये बता दो। पहले तो बताओ रिलीज होगी क्या एनर्जी? हाँ सर, क्योंकि वो वर्क डन करेंगे ना कुछ टाइम, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, ठीक है। ठीक है, ये रेडियस आ गई। अब होगा क्या? सो जब ये ड्रॉप्स मर्ज होंगे तो इनका सरफेस एरिया कम होने वाला है। सो एनर्जी
Energy of thousands drop will be 1000 into surface tension into उनका एरिया 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ वन ड्रॉप वन इंटू सरफेस टेंशन इंटू उसका एरिया। उसका एरिया कितना होगा? 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर इज 10 टू द पावर -2। तो देखो ये डिफरेंस आने वाला है ये 2 जीरो चले जाएंगे, 10 टू द पावर -12, सो 10 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -12, और ये आ जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। सो ये 10 - 1 इज 9, तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा 9। तो ये देखो ये 2 जीरो चले गए इधर, 10 टू द पावर -12 बनाया, सो इस पूरे में से 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -12 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा 10 -1, इसलिए 9 लिखा। -2 एंड -12 इज -14, आ गया आंसर 9 सर एक बार रिपीट। देखो क्या हुआ, ये 1000 ड्रॉप्स थे, तो जब ये एक साथ आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनका सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हमने उनके वॉल्यूम को इक्वेट करके उनकी रेडियस निकाल ली, ठीक है। अब कोई इस रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकता है। ऐसे जब जब होगा तब दिस रेडियस इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू आर, कि 1000 ड्रॉप्स थे ना, तो बड़े ड्रॉप की रेडियस रहेगी कैपिटल R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू छोटा r, दैट इज क्यूब रूट ऑफ n, 1000 का क्यूब रूट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। सो रेडियस मिल गई, तो पहले हमने 1000 ड्रॉप का सरफेस एरिया निकाला, 1000 इंटू सरफेस टेंशन इंटू उसका एरिया, ये उसकी एनर्जी रहेगी, बिकॉज सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एनर्जी आ गई। वैसे ही वन ड्रॉप की निकाली, अब 1000 ड्रॉप की ज्यादा है, वन ड्रॉप की कम है, तो उनका सब्सट्रैक्शन किया, जो बचा दैट इज एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये वैल्यू लगभग 9 7 जा 63, 63 4 जा 252, 252 3 जा लगभग, तो ये 800 के आसपास कुछ तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। चलो जाए आगे। कर सकते हो ना ये कैलकुलेशन? यस सर। तो ये आने वाला है 7.91 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। चलो अब देखो क्या कहा है हमें। Two spherical drops of equal size are falling vertically through
air with a terminal velocity of 1 meter per second. What would be the terminal velocity if these two drops were to coalesce to form a large drop? चलो, जैसा अभी किया वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर कुछ वैल्यूज अलग से दी है। टू स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइजेस, दो ड्रॉप्स है इक्वल साइज के। दे आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, so what would be the terminal velocity if two drops were to coalesce to form a large drop? अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी रहेगी? टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन पता है क्या? हाँ सर, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है 2/9 इंटू आर स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जहां से ट्रेवल कर रहा है इंटू जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखो क्या इसमें से ये 2/9 पैरामीटर कांस्टेंट है, ये डेंसिटी वाला पार्ट कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। सही है, सो आई कैन इजीली राइट टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये दोनों साथ में आने के बाद जो रेडियस रहेगी उसके बता दो। सो अभी हमने देखा कि रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप is cube root of n into radius of small drop, that is capital R equal to cube root of n, कितने ड्रॉप्स है? 2, इंटू इनकी रेडियस जो कुछ भी रहेगी R। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मैं आसानी से लिख सकता हूं VT1 अपॉन VT2 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। पहले की टर्मिनल वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे की टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। छोटे r की वैल्यू है छोटा r, कैपिटल R की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू r, इसका स्क्वायर। आर आर चला जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2/3, तो 4 का क्यूब रूट। 4 का क्यूब रूट कितना आएगा? क्यूब रूट ऑफ 4 विल बी
1.587 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। सर ये आपने कैसे निकाला कोड का क्यूब रूट? कैलकुलेटर से, ठीक है। दो चीजें हैं, एक आइदर अप्रोक्सीमेट करके आप आंसर निकाल सकते हो, या ऐसी वैल्यूज, देखो एक चीज ध्यान में रखो, इन एग्जाम में आपको क्यूब रूट ऑफ 4 निकालना आता है या नहीं ये चेक नहीं करते, इसलिए ऑप्शन बहुत बार ये इस प्रकार से रहेंगे, 4⁻⁻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 ⁻
कि यू कैन इजीली इवेल्युएट। जैसे 1 का क्यूब है 1, क्यूब रूट है 1 और 8 का क्यूब रूट है 2, ठीक है। तो अभी हम किसका क्यूब निकाल रहे थे? इसकी वैल्यू डेफिनेटली इसके बीच में आएगी। हाँ सर, अब करके देखो थोड़ा सा। 1.5 इंटू 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके देखो। 15 5 जा 75, 15 2 जा 37, 37 और 3 आ गए। 15 2 जा 30, 30 और 3 33। तो 3.375 ये 1.5 का क्यूब है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ऐसा करके देखना पड़ेगा। 1.6 का करके देखो, ये 256 आता है 16 का स्क्वायर, इसे 16 से मल्टीप्लाई करके देखो। 16 टू 32 80, 4096। तो ये 1.6 और 1.5 के बीच में आना चाहिए। अब इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, दिस इज सिंपली कॉमन सेंस। इसके लिए देखो दो चीजें ध्यान में रखना। नोबडी गोइंग टू चेक वेदर यू कैन फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 4 और नॉट। ये चेक नहीं करना है, दुनिया को पता है कि अब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, क्या आपके पास इतना कॉमन सेंस है क्या कि आप इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हो? सो उतना कॉमन सेंस आपके पास चाहिए। इफ नॉट, you are not capable of solving futuristic problem, because common sense is the most important thing. कैलकुलेशन तो कंप्यूटर करते हैं आजकल, ठीक है। सो आप इस चीजों के लिए डरो मत। ऐसी जो चीजें हैं इनकी वैल्यूज दी हुई रहेगी, या ऑप्शंस ऐसे रहेंगे कि यू कैन इजीली पिक कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, दिमाग यूज करना पड़ेगा। आप कहोगे सर हम दिमाग नहीं, हम मैकेनिकली करेंगे, तो सॉरी, नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, विथ प्रैक्टिस कुछ वैल्यूज याद रहती है, ठीक है। विथ प्रैक्टिस कुछ वैल्यूज याद रहती है। जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया, क्यों यूज किया? क्योंकि इसके पहले हमने ये डिराइव किया था, हमें ध्यान में आया ये फॉर्मूला क्या आता है। क्यूब रूट लिया तो कैपिटल आर इक्वल टू, ये छोटा आर का क्यूब रूट लिया तो ये छोटा आर इंटू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो विथ प्रैक्टिस ये चीजें आप डायरेक्टली यूज करना सीख लेते हो, डरो मत इसके लिए, ठीक है। चल, a capillary tube whose inside radius is
देखो क्या पूछा है। A capillary tube whose inside radius is, capillary tube की रेडियस है 0.5 mm, is dropped in surface tension water with surface tension of 7 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दिया है 0. सो कैपिलरी राइज हाइट राइज आप निकाल लो. सो आपको याद होगा कैपिलरी राइज का रिलेशन है 2t cos theta upon r rho into g. 2 t की वैल्यू है 7 into 10 to the power minus 2, cos 0 रेडियस की वैल्यू है 0.5, mm है 10 to the power minus 3, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 एंड g की वैल्यू 10. ठीक है. सो ये 10 to the power minus 3, 10 to the power 3 चले जाएंगे. 0.5 into 10 is 5. 2 by 5 is 0.4 into 7 into 10 to the power minus 2. So this is 2.8 into 10 to the power minus 2. That is 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है. 2.8 सेंटीमीटर तक ये वाटर कैपिलरी में ऊपर जाएगा. ठीक है. चलो सर लास्ट स्लाइड. ठीक है. चलो सर वो ड्रग के पहले का वर्ड कौन सा है? एनेस्थेसाइज्ड. एनेस्थेसाइज्ड मतलब एनेस्थेशिया दिया ना. एंड स्मॉल एरिया if डेंसिटी ऑफ ब्लड दी है ठीक है. सो देखो क्या कहा है. The flow of blood in a large artery of an anesthetized drug is diverted through. anesthetized drug नहीं है, ये डॉग है.
is diverted through Venturi meter. ठीक है. The wider part of meter has area 16 mm square and smaller area is 8 mm square. If the pressure difference is 24 pascal, ठीक है, calculate velocity of blood. तो देखो हमारे पास रिलेशन है P1 अब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एच की वैल्यू सेम रहेगी. P1 माइनस P2 ये डेल्टा P हमें पता है इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. दूसरा रिलेशन हमारे पास है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 implies V2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू V1. एक एरिया है 16 दूसरा 8 तो 80 16 अपॉन 8 इज 2 टाइम्स V1. ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. V2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स V1 का स्क्वायर. इट इज 4 टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो देखो ये आने वाला है 3V1 स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा P इज 24 पास्कल into 2 divided by 1.06 into 10 to the power 3. So root ये हो जाएगा 8 8 to the 16. So V1 equal to under root of 16 into 10.6 into 10 to the power 2. So that is 4. 10.6 का रूट अब यहाँ देखो 31 आता है 961 एंड 3.1 का स्क्वायर आएगा 9.61 एंड 3.2 का आएगा 10.24. ठीक है, तो इसे रफली 3.2 इंटू 10 टू द पावर 1 आप कर सकते हो. ठीक है, दैट इज 4 अपॉन 32 दैट इज 1/8 मीटर पर सेकंड. सो रफली 0.125 ये आंसर आना चाहिए. क्या सही है क्या? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करा. देखो the flow of blood in a large artery of an anesthetized dog. एक कुत्ता है जिसको बेहोश कर दिया, उसके बड़े आर्टरी का फ्लो इज डाइवर्टेड थ्रू वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर याद है? ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया है 16 mm स्क्वायर. ये दूसरा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 8 mm स्क्वायर. ठीक है, इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस दिया है डेल्टा पी. आपको कहा है ब्लड का फ्लो रेट बता दो, ब्लड किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो बता दो. बस वही पार्ट हमने कैलकुलेट किया है. वेंचुरीमीटर आ गया तो हमने किसको याद किया? जैसे ही वेंचुरीमीटर आया हमने याद किया बर्नौलीज को. ठीक है, यस सर. ओके. चलो
देखो क्या कहा है, रेक्टेंगुलर फिल्म जिसका पहले का एरिया था 4/2, इसे एक्सटेंड किया गया और एरिया बना दिया 5/4। ठीक है, और इस केस में जो वर्क डन हुआ है वो आपको दिया है। ठीक है, तो बस कर दो सॉल्व। तो आपको पता है वर्क डन ये कितना रहेगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, बिकॉज सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, ये फिल्म है मतलब सरफेसेस कितने रहेंगे, एक 2 या दो, दो सरफेसेस रहेंगे। ठीक है, अब एरिया कौन सा कंसीडर करना है, तो चेंज इन एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, डेल्टा ए, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो 4/2 का है, तो मतलब ऑलरेडी कुछ वर्क आपने करके उसे 4/2 बनाया है। सो देखो नया एरिया इज 5 4 जा 20, पहला था 4 2 जा 8, तो 20 माइनस 8 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर से एरिया बढ़ा है। तो सरफेस टेंशन का रिलेशन आ जाएगा वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया इनटू 2। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 4, change in area is 12 centimeter square into 2। This is again 1/8, 0.125 न्यूटन पर मीटर। क्या सही है क्या? सर सेंटीमीटर को कन्वर्ट हाँ सर सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया ना शायद। किया ना, 10 to the power minus 4 आया ना 12 के साथ। आए हैं क्या? देखो ये पहला एरिया था 4 2 जा 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया बड़ा है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये 12 लिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। सर मेरा 125 into 10 to the power minus 5 आया है। कहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या क्या है, 0.250 न्यूटन पर मीटर, 0.125 न्यूटन पर मीटर, 0.2 न्यूटन पर मीटर, 8 न्यूटन पर मीटर। ठीक है,